गांव में रहने वाली भोली भाली अंजना बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। वो बड़ी होकर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वो अपने माँ बाप के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके और वो उसके माँ बाप के साथ हमेशा खुश रह सके, क्योंकि अंजना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। रतिराम जी और शकुन जी ने अंजना को बहुत लाड प्यार से पाला था और उसे पूरी आजादी दे रखी थी। पड़ोस के लोग बोलते भी थे कि लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, पर रतिराम जी अंजना को ही अपना सब कुछ मान चुके थे। अंजना 12वीं क्लास में थी और साइंस लेकर पढ़ रही थी। गांव की अन्य किसी लड़की ने साइंस नहीं ली थी, अकेली अंजना ही थी जो साइंस लेकर पढ़ रही थी। अब अंजना का सपना सच होने में कुछ ही दिन बचे थे। बस 12वीं के बाद नीट के एग्जाम पास करना था और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। अंजना कॉलेज गई थी और उसके मम्मी पापा उसकी नानी के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही नहीं रहे। अंजना कॉलेज से घर आकर अपने मम्मी पापा को फोन लगा रही थी तो उनका फोन नहीं लग रहा था। अपने नाना के घर फोन लगाया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैल गई कि मथुरा जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। 16 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। अंजना एकदम से डर गई कि कहीं मम्मी पापा उसी बस में तो नहीं थे। वो दौड़कर चाचा चाची के घर गई जो घर के बगल में ही रहते थे। चाचा तो कभी कभी अंजना से बात कर लिया करते थे, लेकिन चाची हमेशा ही मुंह बनाए रखती थीं। लेकिन अंजना को रोते हुए दौड़कर आता देखकर चाची को भी दया आ गई। चाचा घर में नहीं थे तो चाची को ही गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। चाची ने पूछा, क्या हुआ अंजना, क्यों रो रही हो? अंजना बोली, माँ पापा नाना नानी के घर जा रहे थे। गांव वाले कह रहे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं फोन कर रही हूँ पर पापा का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। कहते हुए अंजना जोर जोर से रोने लगी। चाची बोली, डरो मत, वो उस बस में नहीं होंगे। कब गए थे? चाची के पूछने पर उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं कॉलेज से अभी आई हूँ। सुबह पापा कह रहे थे कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनसे मिलने जाएंगे और शाम तक या कल सुबह तक लौट आएंगे। चाची बोली, रुक, तुम्हारे चाचा को कॉल करती हूँ। जब तक वो फोन ढूंढ रही थी तब तक अंजना के चाचा का फोन आ गया और वो इतना ही बोले, भैया भाभी नहीं रहे मीना, मैं एक्सीडेंट हुई बस के पास ही हूँ। वहां से बहुत रोने की आवाजें आ रही थी। मीना यानी अंजना की चाची धम से गिर गई और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। गांव में भले ही लड़ाई झगड़े होते हों, लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेते हैं। अंजना बच्ची नहीं थी, वो समझ गई थी कि उसका शक जो था वो सही था। पूरा गांव अंजना की चाची के घर आने लगा। गांव वाले कभी अंजना की चाची को चुप कराते तो कभी अंजना को। अंजना के चाचा अंजना के माता पिता को लेकर के अस्पताल गए, जहां रतिराम जी और शकुन जी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस दोनों के मृत शरीर को अंजना के चाचा को नहीं दे रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कारण उनका पोस्टमार्टम करना होता है। अंजना रो रो कर सोच रही थी, ये क्या हो गया भगवान, सुबह मेरी दुनिया में सब थे और अब कुछ भी नहीं है। सभी के समझाने पर अंजना चुप हो जाती और फिर से रोने लगती, क्योंकि उसने तो सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे माता पिता मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे दिन अंजना के घर में क्रियाक्रम करने के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से अंजना के चाचा भी दोनों के मृत शरीर को लेकर गांव पहुंच गए। पूरा गांव रो रहा था। अंजना के ननिहाल पक्ष से भी सभी लोग आ गए थे। अंजना के कोई भाई नहीं था और अंजना लड़की थी तो गांव वाले सोचने लगे कि मुखाग्नि कौन दे। तभी अंजना बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। गांव वाले और घर वाले अंजना को मना करने लगे तो अंजना चाचा के गले लगकर रोने लगी। मैं दूंगी मुखाग्नि चाचा जी, बोलिए ना सबको, मैं ही पापा का बेटा हूँ। चाचा ने सबके खिलाफ जाकर अंजना को ही मुखाग्नि देने को आगे कर दिया।
पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी गई और आगे का पूरा कार्यक्रम भी अंजना के हाथों से ही हुआ। पूरा क्रियाक्रम खत्म होने के बाद उसके नाना मामा अंजना को लेकर अपने घर चले गए और घर में ताला लगा दिया गया। स्कूल का ट्रांसफर कराना चाहा तो पता चला कि 12th के एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अंजना के सारे सपने तो अब खत्म हो गए थे। अंजना के चाचा चाची अंजना को लाने उसके नाना के घर गए तो अंजना गांव आने को तैयार हो गई। चाचा चाची अंजना को लेकर गांव आ गए। अंजना के मामा का मन तो नहीं था भेजने का, लेकिन अंजना ने कहा तो भेज दिया। अब अंजना गांव के घर में अकेली थी, इसलिए वो चाचा चाची के साथ रहने लगी। इन सब चीजों में 2 महीने निकल गए। अंजना की पढ़ाई भी खराब हो गई थी। जो अंजना 12वीं टॉप करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब उसका पास होना भी उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा की इच्छा को याद करके वो अपनी पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर भी बदलने लगे। चाचा के सामने चाची कुछ न बोलती। चाचा नहीं होते तो अंजना से घर का काम करने को बोल देती। ना चाहते हुए भी अंजना सारा काम करती। इसी तरह समय बीतता गया और अंजना के 12वीं के पेपर भी आ गए। किसी तरह से अंजना ने पेपर दिए, लेकिन एक पेपर खराब होने के कारण उसका मन खराब हो गया। उसे लगा कि अब वो डॉक्टर नहीं बन पाएगी, पर रिजल्ट आने पर अंजना प्रथम स्थान से पास हुई। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्जाम था और अंजना ने कोई तैयारी नहीं की थी। चाचा ने भी बोल दिया कि मत जाओ एग्जाम देने। अंजना बोली, मुझे एग्जाम देना है चाचा। तो चाची बीच में ही बोल पड़ी कि किसी की कभी सुनती है जो अब सुनेगी। गांव की लड़कियों की 10वीं के बाद ही शादी हो जाती है। इतना तो पढ़ लिया ना, अब नहीं पढ़ना है। कल बुआ का फोन आया था, बता रही थी कि एक अच्छा लड़का है उनकी नजर में, कहो तो अंजना की शादी करवा दे उससे। तभी अंजना के चाचा बोले, चुप रहो मीना। लेकिन चाची कहाँ चुप रहने वाली थी। अंजना की आंखों में आंसू आ गए। वो नाना के घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां भी इतनी पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी। अब अंजना अपने माँ पापा को याद करके रोने लगी। चाचा बोले, बेटा गांव में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि माँ बाप मर जाने के बाद कौन ख्याल रखे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। अंजना बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है चाचा। तो चाचा ने कहा, देखने में क्या दिक्कत है, तुम्हारी बुआ बता रही थी कि लड़का इंजीनियर है और मथुरा में उनका अपना मकान है। अंजना बोली, शहर में शादी? इसका मतलब तो उनकी डिमांड बहुत होगी। आप परेशान न हो चाचा, हमको अभी शादी नहीं करनी है। उसके चाचा बोले, अरे बेटा, डिमांड की चिंता तू क्यों करती है? भैया की जितनी भी जमीन जायदाद है अब तेरी ही है, उसका क्या होगा? हम चाहते हैं उसे बेचकर किसी अच्छे से घर में तुम्हारी शादी कर देते हैं। तुम्हारा घर बस जाएगा और हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। चाचा का चेहरा देखकर और उनकी ऐसी बात सुनकर अंजना कुछ नहीं बोल पाई। बेचारी मन महसूस कर रह गई। अब तो बस एक ही सपना रह गया कि ससुराल में बसना है, वरना जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन बाद अंजना को देखने लड़के वाले आए। उनके साथ अंजना की बुआ जी भी आई थीं। बुआ कुछ बोलती उससे पहले ही अंजना ने बुआ से अकेले में मिलकर बता दिया कि मैंने अपने हिस्से की जमीन और सब कुछ चाचा को दे दिया है, इसलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोलिएगा, वरना वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। बुआ की भवें सिकुड़ गईं। वो तुरंत अंजना की चाची के पास जाकर पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी। अंजना पढ़ने में ठीक थी, तो पढ़ाई को लेकर उसको कोई टेंशन नहीं थी। वो सोच रही थी कि अगर खाना बनाना या कुछ और पूछ लिया तो क्या जवाब देगी। अंजना उन लोगों के पास गई तो सब ने अंजना की पढ़ाई और उसके नाम के बारे में पूछा और बोल दिया कि अब तुम जाओ। अंजना की तो सांस कब से अटकी हुई थी। वो तुरंत कमरे में गई और उसने राहत की सांस ली। अंजना ने वहां पर नजर उठाकर किसी को भी नहीं देखा। बस एक बार उसने सिर्फ अपनी होने वाली सास को देखा था।
सभी लोग खाना पीना खाकर जाने को हुए तो जाते समय अंजना एक बार फिर सबके सामने आई और सबको प्रणाम किया। अंजना की सास अंजना के हाथों में 5,000 रुपए देकर बोली, हमेशा खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। अंजना मुस्कुरा दी और पैसे चाची के हाथ में थमा दिए। बुआ आई तो उन लोगों के साथ थी, लेकिन वो उन लोगों के साथ वापस नहीं गई, क्योंकि 2 दिन बाद सब लड़का देखने जाएंगे तो मैं भी इन लोगों के साथ ही चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर बुआ वहीं रह गई। बुआ ने अंजना से कहा, पैसे अपने पास रखा करो बेटी। तो अंजना बोली, मैं क्या करूंगी बुआ जी, चाचा चाची के पास जाएंगे तो कुछ काम आ जाएंगे। अब 2 दिन बाद लड़के के घर अंजना के चाचा और बुआ गए। लड़के वाले बुआ के पड़ोस के ही थे तो बुआ सबको जानती थी, लेकिन फिर भी एक बार देखना तो बनता है। जाकर देखा तो घर शानदार बनाया गया था और माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये सब देखकर अंजना के चाचा को सब कुछ पसंद आ गया और वो सोचने लगे कि कम दहेज की बात तो हम कर भी नहीं सकते हैं। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का है। अब बात लेन देन की आई तो चाचा बोले, मैं केवल 5 लाख रुपए ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो लड़के के पिता बोले, आप जितना दे सकते हैं वो दे देना, और नहीं भी दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बेटे की कुछ डिमांड है। लड़के को बुलेट और सोने की चेन दे देना। अंजना के चाचा मान गए। अब उनको 5 लाख रुपए शादी के लिए इकट्ठे करने थे। उधर अंजना के मामा और परिवार के सब लोगों को ये बात पता चली तो वो तुरंत अंजना के घर आ गए। वो लोग अंजना के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे और एक्सीडेंट का मुआवजा जो 1 लाख रुपए मिलने वाले थे उन्हें भी वो अंजना के नाम करने को बोल रहे थे। अंजना सब कुछ देख रही थी। उसके चाचा बहुत उदास थे। अंजना बचपन से ही चाचा को छोटे पापा बोलती आई थी। अंजना को ऐसा लग रहा था जैसे उसके छोटे पापा के साथ गलत हो रहा है। जब उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, मामा जी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा ही रखें। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। छोटे पापा जो चाहेंगे वही करेंगे, आप बीच में मत बोलिए। अंजना की बातें सुनकर मामा को लगा कि उनका काम नहीं बनने वाला है, तो वो अंजना को समझाने की कोशिश करने लगे। अंजना ने कहा, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई भी परेशानी हो। अगर छोटे पापा को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर किसी ने जोर जबरदस्ती की तो मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी और घर से भाग जाऊंगी। ये कहते हुए और रोते हुए वो घर के अंदर चली गई। चाची भी अंजना के पीछे पीछे गई और उसे गले से लगाकर रोने लगी। अंजना को सहलाते हुए बोली, कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ ही रहोगी। अंजना को चाची का ये अपनापन अच्छा लगा। उधर चाचा और मामा में तू मैं होने लगी। फिर मामा बोले कि अगर अंजना को जरा सी भी तकलीफ हुई तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहां से चले गए। कुछ देर बाद अंजना के चाचा अंजना के पास गए तो अंजना रो रही थी। चाचा के आने की आहट सुनकर वो सोने का नाटक करके आंखें बंद करके लेट गई। चाचा ने देखा कि अंजना तो सो रही है तो वो उसे कंबल उड़ाकर बाहर आ गए। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे जुगाड़ करने का बहुत कम समय बचा था, क्योंकि 2 महीने बाद शादी थी। अंजना के चाचा लड़के के घर और लड़के का बखान करते थकते नहीं थे, तो अंजना की चाची को बुरा लगता था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि अंजना जल्दी ही घर से चली जाए ताकि कोई भी मेरा सिर ना खाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि दहेज में 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अब अंजना के चाचा शादी की तैयारियों में लग गए। अंजना ने मामा के घर कॉल करके इनवाइट किया, लेकिन मामा ने आने से मना कर दिया। बस नाना जी ही शादी में आएंगे बोल दिया। शादी के दिन भी नजदीक आ गए। अंजना घर की चौखट पर खड़ी थी तो उसने देखा कि छोटे पापा आए हैं। उसने छोटे पापा को पानी दिया और बोली, छोटे पापा, आप क्या क्या दे रहे हैं हमें शादी में? हमको तो कुछ पता ही नहीं। उसके चाचा बोले, क्या करोगी जानकर, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, टेंशन लेने की नहीं।
अंजना बोली, मैं उस घर में जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना। तो अंजना के चाचा बोले, 5 लाख रुपए, एक गाड़ी और एक चैन और दहेज का सारा सामान। जब अंजना ने पूछा, छोटे पापा आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो हंस कर बोले, क्यों, क्या मैं कंगाल हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो। अंजना बोली, नहीं छोटे पापा, छोटे भाई बहन भी है ना, सब मेरे लिए खर्च मत कीजिए। अंजना के चाचा अंजना के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ जमीन बेचनी पड़ी है बेटा, तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें भी ताने सुनने पड़े, मैं भी तुम्हारा पिता ही हूँ। अंजना इमोशनल होकर चाचा के सीने से लग गई। चाचा भी इमोशनल हो गए। अंजना बोली, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटे पापा। ऐसा कहकर अंजना चली गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। अंजना के चाचा की पूरा गांव तारीफ कर रहा था कि सारे काम आपने अच्छे से संभाल दिए। पूरे विधि विधान से अंजना की शादी कर दी गई और वो ससुराल चली गई। अंजना के साथ उसके चाचा की लड़की भी आई थी। क्योंकि वो छोटी थी तो रोने लगी कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, तो वो उसको अपने साथ ही ले आई। ससुराल आने के बाद पूरे विधि विधान से सारी रस्में निभाई गईं। बाकी का फंक्शन शाम को था, तो कुछ देर बाद अंजना को आराम करने के लिए भेज दिया। कपिल ने अभी तक अंजना से बात नहीं की थी। अंजना रात भर शादी में जगी हुई थी और फिर सफर में भी थकी हुई थी, तो पलंग पर लेटते ही वो सो गई। कपिल ने आकर देखा तो वो चेयर पर बैठ गया और वहीं पर बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई और बोली, बेटा शाम को पूजा है, 3 बजने वाले हैं, अभी सभी पूजा में आएंगे, उठ जाओ बेटा, सब तुमको ही देखने आएंगे। तभी अंजना ने देखा कि कपिल चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो अंजना बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? कपिल हंसकर बोला, क्या बोलूं, वही सोच रहा हूं। अंजना बोली, ठीक है, सोच लीजिए, जब सोच लीजिएगा तब बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगी। कपिल बोला, आप थकी थी तो मैंने सोचा आप आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इसीलिए कुछ नहीं बोला। तो अंजना ने कहा, आप कहाँ थे? कपिल बोला, पिछले 2 घंटे से यही रूम में था, आप सो रही थी तो आपको पता नहीं चला। अंजना बोली, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई। तो कपिल ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आराम करना जरूरी था। अंजना मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। शाम के लिए मेहमान आने लगे। सब औरतें अंजना की बहुत तारीफ कर रही थीं। रात को अंजना की सास उसके लिए खाना लेकर आई तो खाने को देखकर अंजना ये भूल गई कि नई नई शादी हुई है। पूरा पेट भर खाना खाया और फिर सासू माँ से आज्ञा लेकर रूम में चली गई। तभी अचानक उसे याद आया कि वो शुचि को साथ लाई थी। वो बेचैन हो गई। अब वो वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी जो किसी से पूछे। अंजना की निगाहें कपिल या सास को ढूंढ रही थी। तभी पड़ोस की एक ननद आई तो उसको बुलाकर भेजा कि आप मम्मी जी को बुला दीजिए प्लीज। वो चिल्लाते हुए बोली, चाची आपको भाभी बुला रही हैं। अंजना की सास तुरंत ऊपर आ गई और बोली, क्या हुआ बहू? तो अंजना रोते हुए बोली, मम्मी जी मेरी छोटी बहन कहाँ है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तो सो गई, अभी तक मैंने उसको नहीं देखा। बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, वो मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आई थी तो शुचि को अपने साथ ले गई। शुचि जाना नहीं चाहती थी लेकिन यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैंने भेज दिया। तुम इतनी चिंता मत करो, इन सब के लिए अब मैं हूं ना। मैं उन सास में से नहीं हूँ जो बोले कि मुझे अगली साल दादी बनना है। अंजना बोली, थैंक यू मम्मी जी। उसकी सास कुछ बोलती उससे पहले ही कोई औरत चिल्लाई, विमला जी 1 मिनट आइए तो। अंजना की सास बोली, अब तुम आराम करो, और ये कहकर चली गई। अंजना ने सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि सास इतनी अच्छी होती है क्या। अगली सुबह कपिल अंजना के पास आकर बोला
कि क्या मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ? अंजना बोली, हाँ बोलिए ना। अंजना, मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मैं माँ की हर बात मानता हूँ। ये इतनी धन दौलत ये सब माँ की कमाई हुई है। माँ दिल की बहुत अच्छी हैं। बस उनको झूठ से नफरत है और लोग अनुशासन में ना रहें तो उनको बुरा लगता है। और आप आज से मेरी परछाई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ को एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करें। माँ जो भी कहें आप सुने। मेरी माँ बहुत सुलझी हुई इंसान है। मैं जानता हूँ वो कभी भी आपको बुरा नहीं बोलेंगी जब तक आप उनको गलत नहीं बोलेंगी। अंजना कपिल की सारी बातें सुन रही थी। कपिल बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेंगे। अंजना माँ बेटे के उस जुड़ाव को समझ गई और बोली, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी जी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कपिल बोला, थैंक यू, आप मेरी बात समझ गई। अंजना बोली, वैसे मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तभी कपिल बोला, माँ ऐसी ही हैं, वो सबके साथ हंस के बातें करती हैं। दूसरे दिन पार्टी में गांव से भी सभी लोग आए। पार्टी खत्म होते ही जब चाची जाने लगी तो अंजना उन्हें गले लगाकर रोने लगी। अंजना की सास बोली, बेटा अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो उसकी चाची भी बोली, सही है बेटी, अब यही तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा अपना घर है। जाते समय अंजना को पार्टी में जो पैसे मिले थे वो पैसे उसने शुचि को दे दिए और कुछ चाची को भी दे दिए। चाची लेने से मना करने लगी तो अंजना बोली, आपको मेरी कसम है, रख लीजिए ना, भाई बहन के लिए कुछ ले लेना। अंजना की चाची को अब अंजना सच में अच्छी लगने लगी थी। उसने अंजना को गले से लगा लिया और बोली, सदा खुश रहो बेटी। जाते समय चाची बोली, दामाद बाबू जल्दी लेकर आइएगा मेरी बेटी को। कपिल मुस्कुराकर बोला, हाँ चाची जी जल्दी ही आएंगे। सब चले गए तो अंजना मायूस हो गई। अंजना की सास बोली, इस तरह जाते समय नहीं रोते हैं बेटा, अब शगुन होता है, और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं कभी। नहीं मम्मी जी, वो बस दिल भर आया, अंजना बोली। जल्दी ही अंजना की पगफेरे की रस्म थी। चाचा खुद अंजना को लेने गए और अंजना को लेकर घर आ गए। वापसी में अंजना को लेने कपिल आया। चाचा की यहाँ कपिल और अंजना का अच्छे से स्वागत हुआ। चाची ने अंजना को समझाया कि सास की बात सुनना और दामाद बाबू की भी इज्जत करना। बेटा बहुत अच्छा परिवार मिला है तुम्हें। चलते समय अंजना ने बच्चों को कुछ पैसे दिए और चाची को बोली, चाची बच्चों को मारना मत। तो चाची बोली, नहीं मारूंगी, और ये कहते हुए आंखों में आंसू आ गए, चाची के भी और अंजना के भी। जब कपिल ने चाचा जी को प्रणाम किया तो चाचा जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मैंने अपनी बेटी को बहुत ही अरमान के साथ आपके घर में भेजा है। भगवान ने उसको बहुत दुख दिए हैं, आप कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा। कहते हुए चाचा रोने लगे। कपिल बोला, आप चिंता न करें चाचा जी, अब वो हमेशा मुस्कुराएगी। ऐसा कहकर वो दोनों घर से निकल गए। अब कपिल की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, तो अंजना थोड़ा उदास थी क्योंकि ससुर दुकान चले जाते थे, सास अपना बुटीक संभालती थी। बस कपिल था जो दिन भर अंजना के साथ रहता था, लेकिन उसको काम पर जाना था, तो अब अंजना दिन भर घर में अकेली रहेगी और शाम को सब मिलेंगे। बस यही सोचती रही। घर पहुंचने के बाद सब ठीक रहा। अंजना सफर से थकी थी तो सास ने अंजना को आराम करने को बोल दिया। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे तो पापा ने पूछा, कब है दिल्ली की फ्लाइट? तो कपिल बोला कि कल सुबह 11 बजे है। अंजना उदास थी तो सास से बोली, बेटा अभी नई नई हो, 1-2 महीने यहाँ पर रहो, फिर जब अगली छुट्टियों में कपिल आएगा तो आपको भी ले जाएगा। ये सुनकर अंजना का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। अगले दिन जब कपिल जाने लगा तो अंजना रोने लगी। तभी कपिल बोला कि माँ ये सब देखेगी तो गुस्सा करेगी, उसको आते जाते उदास चेहरा पसंद नहीं है।
सास के नाम पर अंजना ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। कपिल ये देखकर खुश हो गया और अंजना को गले से लगा लिया। फिर कपिल ने कमरे से बाहर आकर माँ पापा के पैर छुए और बोला, माँ अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। अंजना कपिल को देख रही थी। कपिल की बात सुनकर अंजना की सास मुस्कुराने लगी और बोली, तू टेंशन मत लेना, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखूंगी मैं। तभी कपिल अंजना की तरफ देखते हुए बोला, अंजना तुम भी माँ का ध्यान रखना, सुन लिया ना। माँ और अंजना दोनों हंसने लगी। कपिल चला गया। अंजना की सास और अंजना ने नाश्ता किया। उसकी सास बोली, बेटा अब तू क्या करना चाहती है? कुछ तो होगा जो तुमने बचपन से सोच रखा होगा। तो अंजना बोली, वो अब नहीं हो सकता है मम्मी जी, इसलिए अब उसके बारे में क्यों सोचना। सास बोली, फिर भी बताओ तो सही। अंजना बताने लगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। ये सपना मेरे माँ पापा के लिए था, अब तो बस सपना ही रह गया। अब माँ पापा नहीं हैं तो सपना भी नहीं है। इतना कहकर अंजना अपने माता पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। अंजना की सास बोली, रो मत बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अभी तुम बहुत छोटी हो तो अभी से घर परिवार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी एक डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक डॉक्टर की माँ बनने का सौभाग्य नहीं दोगी? अंजना बोली, कपिल जी क्या कहेंगे? सास बोली, कपिल का क्या है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। वो मना कर देगा तो मैं मना लूंगी। तुमको करना है और मुझे करवाना है, बस। तभी अंजना ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं डॉक्टर बनूंगी। अंजना की सास ने तुरंत अंजना के चाचा को फोन लगाया और बोली, समधी जी एक काम कर सकते हैं? तो अंजना के चाचा बोले, क्या हो गया जी, बोलिए ना। अंजना की सास बोली, मेरी बेटी की पढ़ाई के सारे सर्टिफिकेट भिजवा दीजिए, मैं यहाँ इसका एडमिशन करवा दूंगी। अंजना के चाचा बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कल ही ला दूंगा। अगले ही दिन अंजना के चाचा उसकी ससुराल पहुंच गए। सास ने अंजना को नीट की प्रिपरेशन करने के लिए ट्यूशन दिलवा दिया। काफी समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना अंजना को थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उसको अब ये करना ही था तो वो मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर कमरे में पढ़ती और शाम को भी ट्यूशन जाती। अंजना ने पूरा 1 साल मेहनत की। 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि अंजना को कोई दिक्कत ना हो। अंजना अपनी सास को मम्मी जी से माँ जी और माँ जी से कब सिर्फ माँ कहने लगी पता ही नहीं चला। उसकी सास को पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो अंजना को मोटिवेट बहुत करती थी। उसके बालों को चंपी करना, कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते वो कब सास की गोद में सो जाती पता ही नहीं चलता था। सास ने उसको बहू समझना ही छोड़ दिया था, बस उसको अपनी बेटी बनाकर रखती थी। सास की हिदायत थी कि बिना मतलब के मोबाइल नहीं छूना है। अंजना सब कुछ वैसे ही फॉलो करती जैसे सास कहती थी। कपिल एग्जाम से 2 दिन पहले ही आ गया था। एग्जाम वाले दिन अंजना सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो सास ने आकर कहा, सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगा लो बेटा और कुछ भी मत पहनो, नहीं तो एग्जाम सेंटर में दिक्कत आएगी। अंजना हंसकर बोली, आप कैसे जानती हैं माँ? सास बोली, मैं उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बुटीक में जो लड़कियाँ आती हैं तो वो बताती हैं कि एग्जाम सेंटर में सारे जेवर उतरवा देते हैं। अंजना ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर अपने माँ बाप को याद किया और सास ससुर के पैर छुए। सास बोली, एग्जाम में टॉप आना बेटी। अंजना खुश होकर सास के गले लग गई और बोली, माँ सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं है। अंजना अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पर आई थी। उसने दिल्ली में एडमिशन लिया जहाँ कपिल भी काम करता था। अंजना की सास की सख्त हिदायत थी कि जब तक अंजना डॉक्टर नहीं बन जाती है तब तक तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। धीरे धीरे अंजना की पढ़ाई कंप्लीट हुई।
और अब अंजना मथुरा में एक अच्छी जानी पहचानी डॉक्टर बन गई और इसका सारा क्रेडिट वो अपनी नई माँ यानी सासू माँ को देती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती। भले ही आपने मेरे माँ पापा को इतनी जल्दी छीन लिया, पर उन्हें छीनने के बाद इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।